वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक और लड़की हवा की बेटी जो है हुई जुल्म की शिकार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साइमा नाम की एक लड़की जो कि अपने हस्बैंड के जुल्म की शिकार हुई है और उसके 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब इस वक्त परेशान है। आए उनसे जानते हैं कि उसके साथ क्या मामला पेश हुआ है और वो क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चे हैं तुम्हारे इस वक्त तुम्हारे साथ हैं और बहुत परेशान हैं, इनके साथ क्या मामला पेश हुआ है? मैम ये अपने पापा के तशद्दुद का शिकार हैं, उनके टॉर्चर का शिकार हैं, उसके गलत काम ड्रिंक करने का शिकार हैं, तो अपने मामू के टॉर्चर का हरासमेंट का शिकार हैं। तो हम इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? 16 साल हो गए हैं मैम। तो अभी जो शिकार हुए हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उसका वो वापस आके काम ना करना और मुझ पे तशद्दुद करना, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करना अब, और जब अब कुछ होता नहीं है तो हर चीज़ उसने बेचनी शुरू कर दी और बच्चों के साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मुझ पे मार पिटाई शुरू कर दी, मुझे मेडिसिन खिलाई गई, गलत मेडिसिन देना, मुझे बीमार किया गया जानबूझ के कि सबको बताया जाए कि ये बीमार है। और इस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं कि वो तंग कर रहे हैं हमें, घर खर्चा नहीं देता, बच्चों को सारा कुछ तंग करता है, बेटे अपने को ड्रिंक पिलाता है, तो मैं जब मना करती हूँ तो मुझे मारता है उस वजह से, उसलिए बातें बनाता है, कहता है बद किरदार हो आप लोग, ये हो आप लोग, वैसे हो। तो ये बच्चे ही कहते हैं कि हम बाबा के साथ नहीं रहना चाहते। मामू ने गालियाँ दी, मामू ने बोला कि बच्चे छोड़ो और हमारे पास आओ। मैंने कहा कि बच्चे नहीं छोड़ सकते, बच्चे के साथ ही मैं आऊँगी। उन्होंने कहा बच्चे छोड़ के आओ, तो मैंने कहा कि मुझे बच्चे नहीं छोड़ सकती मैं, लेकिन वो हमें छोड़ के चला गया, इतना हरास करने लग गया, घर खर्चा देना बंद कर दिया, बच्चे भूखे हैं, 2 माह से भूखे हैं, उसको नहीं पता। मेरा बेटा 15 साल का है, बड़ा बेटा 1 साल से जॉब कर रहा है, 1 साल से ये कमा के ला रहा है और मैं घर का निज़ाम चला रही हूँ अब। अच्छा तुम थाने कचहरी में जाती हो तो वो उधर क्या तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ पे मुझे सब इंस्पेक्टर सजाद साहब कहे जाते हैं। एक तो जैसे ऐसे पेश किया जाता है, एक जैसे मैं औरत नहीं हूँ, मैं दाल चावल हूँ, मुझे एक गंदी औरत के तौर पे वहाँ पे रिएक्शन मिला। मुझे सज्जाद ने बोला कि मेरे साथ रात गुजारोगी तो मैं तुम्हारे सारे काम किए जाएंगे। अल्ताफ़ रांझा है जो सिफारशी है उसका, अल्ताफ़ रांझा सिफारिश करता है, सज्जाद साहब इंस्पेक्टर उस पर चलता है और मेरे मियाँ को रिहा किया जाता है। कहता है तुम DPO की बेटी हो, तुम वज़ीर आला की बेटी हो, मेरी मर्ज़ी मैं मुल्ज़म को हवालात में बंद करूँ कि बाहर बिठाऊँ, तुम कौन होती हो कहने वाली। इन्होंने कह के इनके कहने पे हम दोबारा पिछले साल इन्हीं दोनों सुलह करके इसको वापस लाए। इसने फिर हमारे साथ वही तशद्दुद, वही शिकार, मेरा सर फाड़ा, सारे निशान थे जो मैंने पहले भी वीडियो पे दिखा चुकी हूँ अपने, ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो अभी भी ये बच्चों को मुसलसल हरास कर रहा है, ये काम पे नहीं जाने देता, हमें जॉब नहीं करने दे रहा, गलियों में हरास कर रहा है, रस्तों पे हरास कर रहा है, तंग करता है कि फ़लाँ के साथ गलत है, फ़लाँ के साथ ऐसे हो, काम पे नहीं जाना। लेकिन ये नहीं पता कि बच्चों को खाने से मैं कहाँ से दूँ। इसलिए वजह से मैंने अपने भाइयों से कहा कि मुझे मेरे बाबा की विरासत में से हिस्सा दे दें, तो उन्होंने बोला कि वो क्यों दें, हम नहीं देंगे, तुम जैसे भी है उसके साथ गुजारा करो। मैंने कहा उसके साथ गुजारा अब नहीं मेरा हो रहा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप समझे कि मैं मर गई, अब मत आइए कि मैं जीने मरने पे, लेकिन मैं बच्चे छोड़ के नहीं आ सकती, मुझे आप प्लीज़ हिस्सा दे दें। उस वजह से भाई बोलते हैं कि आके तुम लोगों को फैल मार देने हैं, यहाँ से उठा के लेके जाना है। हस्बैंड की कॉल आई थी कुछ दिन पहले हमें छोड़ने के बाद, उसने बोला कि हम सब मिलके तुम्हारा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो अच्छा अभी तुम्हें ना अपने हस्बैंड से कौन सा ख़तरा है? जान का, मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड से भी जान का खतरा है, 2 भांजे हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरे 3 भाई हैं, इन सब से हमें जान का हर टाइम खतरा है। ये हर वक्त यहाँ पे पूरे मोहल्ला हरास कर रहा है हमें पूरा, सिर्फ इनके कहने पे। ये हर जगह हर इंसान को बोलते हैं कि ये कहीं आ रहे हैं तो हमें बताओ ये कहाँ आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं कहीं जॉब नहीं करने जा पा रही, बच्चे भूखे हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं इनको कहाँ से खिलाऊं, मैं मेडिसिन कहाँ से लेके आऊँ, मैं इलाज कहाँ से करवाऊँ, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा इशू जो ये इसके ताल्लुकात हैं मेरी बहन के साथ
میری بھابھی کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے بلیک جادو کر کے مجھے بیمار کیا، اور یہ سارا سسٹم ہی ان کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اس کے پاس پکس ہیں میری بھابھی کے ساتھ تعلقات کی، میموری کارڈ میں موجود ہے، اس کے پاس ابھی بھی موجود ہے، اور یہ اب سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور مل کے صرف ہمیں ہراس اور تنگ اور پریشان صرف اسی لیے۔ اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ سب نے بولا، مجھے سر نے بولا، ایس ایچ او صاحب نے کہا، کہ ڈی پی ایس صاحب نے کہا ہم ہیلپ کریں گے، لیکن کب کریں گے جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں گے؟ ہر لمحہ تو ہمیں یہ جان کا خطرہ دے رہے ہیں، ہر لمحہ یہ کسی نہ کسی کو یہاں محلے میں کسی نہ کسی کے ہاتھ پیغام آ رہے ہیں کہ یہ اس کو بولو یہ ایسے کرے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کریں گے۔ میں کدھر بچوں کو لے کے جاؤں کہاں؟ میں وزیر اعلیٰ اور مریم نواز صاحبہ اور وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیز مجھے صرف تحفظ چاہیے میرے بچوں کا، اور مجھے اپنا تحفظ چاہیے ان سے، اور مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ دیں تاکہ میں ان بچوں کے کھانے کا کچھ کر سکوں۔ میں ماں ہوں، میں ان کو کس کے ہاتھوں میں دے کے جاؤں؟ مجھے کوئی بتائے نا کہ میں کہاں دے کے جاؤں ان بچوں کو، کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ میں تو نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، مر جاؤں گی۔ یہ کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اگر میں اس دن یہاں خیالی تھانے کے بعد میں نے خود پہ پیٹرول ڈالا، آگ لگائی، کس لیے؟ کہ یہ میری بات نہیں سن رہے۔ یہ ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ دلال عورتیں، تمہارے جیسی دلال عورتیں بڑی دیکھی ہم نے۔ میں نے کہا اگر میں دلال ہوں تو پھر سب کی عورتیں دلال ہیں۔ اچھا، جب تمہارا شوہر دھمکیاں لگاتا ہے تو تمہارے بچوں کو پتہ ہے؟ جی بالکل، بچوں سے آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں، بچے آپ کو سب بتا سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ بتاؤ، جب آپ کے پاپا دھمکیاں دیتے ہیں تو آپ ادھر ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ جی، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں تمہیں مار دینا ہے، تم ہمارے پیش کام سے پڑ گئی ہو، میں تمہیں لیتا ہی نہ، میرے تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا بیٹا، تم بتاؤ کیا کہتے ہیں تمہارے پاپا؟ بابا بھی مجھے یہی کہتے ہیں میں تمہیں ماروں گا، تمہیں نہیں چھوڑنا، میں نے تم ماں کو چھوڑ دے، میرے ساتھ رہ، مجھے کما کے دے۔ مجھے ڈرنک بھی پلا رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، اس رات کو بھی مجھے مارا ہے، میں ماما کو بچانے ماما کو بھی مارا ہے، ماما کو سر بھی پھٹا، اس کے منہ سے بھی ہوں، ناک سے بھی ہوں۔ اور تم آگے سے کیا کہتے ہو؟ میں ان کو بچاتا ہوں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، آگے پھر مجھے مارتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ہوا کی بیٹی کی باتیں سنی کہ وہ اتنا جو ہے ظلم سہ رہی ہے، تو اس کی جو مدد ہے کون کرنے آئے گا؟ اللہ کے بعد جو ہے دنیا ہی کرتی ہے، اور ان کی مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جلد سے جلد دیکھیں اور ان کی مدد کو پہنچے تاکہ یہ اپنی زندگی کو بآسانی طریقے سے گزار سکیں۔ جی